नीरज चोपड़ा का मतलब खरा सोना। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स को सबसे अव्वल स्थान प्राप्त है। शुरुआत के कुछ दशकों में ओलंपिक में एथलेटिक्स या फील्ड एंड ट्रैक प्रतियोगिताएं ही छाई रहती थी। बाद में इन्हीं खेलों को भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि खेलों की जननी है एथलेटिक्स, लेकिन उसी एथलेटिक्स में भारत के हिस्से में ओलंपिक खेलों में कभी कोई महान सफलता नहीं आई थी। लेकिन टोक्यो ओलंपिक खेलों में जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया कि भारत के खिलाड़ी एथलेटिक्स में भी दमखम रखते हैं। वे अब अपने हिस्से के आकाश को छूने के लिए तैयार हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले ही अपनी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हां, मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा, श्री राम सिंह, पीटी उषा तथा अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे धावकों ने भारत को एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में कुछ पदक और सफलताएं दिलवाई थी। पर यह सब ओलंपिक खेलों में पदक पाने से चूक गए थे। उस कमी को अब नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। सच में नीरज चोपड़ा ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। गोल्ड मेडल जीतने के जश्न के दौरान नीरज चोपड़ा ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि तिरंगे को ससम्मान सही ढंग से समेटा जाए। इन छोटी छोटी बातों से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा होता है। नीरज चोपड़ा ने यह जो गोल्ड मेडल देश को दिलवाया है, उसे जीतने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की होगी या कितना पसीना बहाया होगा, यह अब किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। उन्हें सारा देश अब करीब से जानने लगा है और अपना हीरो भी मानने लगा है। उन्होंने देश को स्वर्णिम क्षण देकर सच में बहुत ही बड़ा उपकार किया है। कोरोना की 2 लहरों से जूझते देश को मानो तो उन्होंने और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले बाकी खिलाड़ियों ने नई पीढ़ी को संजीवनी दे दी। भारत इनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। जब नीरज चोपड़ा के हम उम्र लाखों नौजवान उम्र जनित भावनाओं के वशीभूत होकर तफरीह ऐशो आराम में डूबे होंगे, तब नीरज चोपड़ा और अन्य ओलंपिक पदक विजेतागण कड़ी धूप, बारिश और सर्दी में सूर्योदय से शाम तक मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कई अवरोधों का भी सामना किया होगा, पर उन्होंने न सिर्फ अपने मनोबल को बरकरार रखा, बल्कि अपने लक्ष्य को भी कभी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड मेडल हासिल करके हर एक भारतीय को गौरवान्वित किया है। उनकी यह उपलब्धि देश के लिए अमूल्य और ऐतिहासिक है। ऐसे पल हमारे नसीब में अब तक बहुत ही कम आए। नीरज चोपड़ा ने जब टोक्यो में जेवलिन हाथ में लिया, तब उनकी मेहनत पर यकीन और भरोसा उनके चेहरे पर अंकित था। इस भरोसे ने देश की उम्मीदों को भी परवान चढ़ा दिया और उन्होंने 130 करोड़ हम वतनों को मायूस भी नहीं किया। उन्होंने देश की झोली उम्मीदों से भी ज्यादा भरकर दे दी। नीरज चोपड़ा अब मिल्खा सिंह और श्री राम सिंह की तरह भारतीय सेना के एक और शानदार खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा अभी तक सूबेदार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें सेना में प्रोन्नत किया जाएगा और कोई बेहतर पद मिलेगा। भारतीय सेना ने अभी तक उनकी ट्रेनिंग आदि के लिए भरपूर निवेश भी किया है। वे पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते रहे। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब कुछ बातें भविष्य में होती नजर आ रही हैं। पहली तो यह कि अब हमारे धावकों के सामने नीरज चोपड़ा का उदाहरण होगा कि अगर वे ओलंपिक में पदक ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इससे देश भर के लाखों नौजवान एथलेटिक्स में आएंगे। वे मेहनत करेंगे और ओलंपिक खेलों में मेडल लाने की हर कोशिश करेंगे। उन्हें सफलता भी मिलेगी। दूसरी संभावना यह भी लग रही है कि अब देश भर के युवाओं का एथलेटिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
नौजवान इस खेल को भी अब अपने करियर के रूप में लेंगे। याद रख लें कि खेलों में करियर बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं रह गया है। आप जैसे ही एक मुकाम को छूते हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। उसके बाद धन और दूसरी सुविधाएं भी खिलाड़ियों को मिलने लगती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विज्ञापन से भी मोटी कमाई होने लगती है। नीरज चोपड़ा को तो सेना, उनके राज्य, केंद्र सरकार और दूसरी जगहों से कुल जमा 20 करोड़ रुपए तक तो मिल जाएगा। इसके अलावा वे विज्ञापनों से भी खूब कमा सकेंगे। उनके लिए अब भारत भी सब कुछ देने को तैयार है। हमारे देश में कम से कम 100 शहरों में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे का विकसित हो चुका है। खेलों में या जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में कामयाबी तो तभी मिलती है जब आप में सफल होने का जुनून पैदा हो जाता है। एक बार महान धावक श्री राम सिंह बता रहे थे कि हमारे अधिकतर खिलाड़ी नौकरी मिलने के बाद सोचते हैं कि उन्हें जीवन में सब कुछ मिल गया है। वे फिर शांत हो जाते हैं। श्रेष्ठ खिलाड़ी वही होता है जो बार बार सफल होता है। सारी दुनिया जमैका के धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बोल्ट को इसलिए मानती है क्योंकि वे बार बार ओलंपिक खेलों में सफल होते हैं। वे 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्ड धारी है। इन सभी 3 दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम। 1984 में कार्ल लुईस के बाद 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बोल्ट एक ओलंपिक में 3 दौड़ जीतने वाले और एक ओलंपिक में ही तीनों दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके साथ ही 2008 में वे 100 और 200 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक खिताब पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने। नीरज चोपड़ा का आदर्श बोल्ट होना चाहिए। उनका अगला लक्ष्य 2024 के पेरिस के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना होना चाहिए। और अंत में एक बात और, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि देश ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। इसमें एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके 2 मंत्रियों, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी दिया जाना चाहिए, जिन्होंने समय निकालकर खिलाड़ियों का भरपूर प्रोत्साहन किया और उनका मनोबल बढ़ाया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।